बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्यूनोलॉजी है आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। सबसे पहले यही हम फर्स्ट एड से एक नज़र देख लेते हैं, उसके बाद हम रफी से करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 4 टाइप्स की हैं। एनाफिलैक्टिक, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस 4 टाइप्स के हैं। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन एंड एटॉपिक टाइप 1 में आता है। ए बी सी डी से याद रखना। एनाफिलैक्टिक एंड एटॉपिक जो है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। एंटीबॉडी मीडिएटेड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है एंड इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड या डिलेड टाइप 3 है। और सॉरी, इम्यून कॉम्प्लेक्स टाइप 3 है। डिलेड या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टाइप 4 है। टाइप 1 2 3 जो है ऑल आर एंटीबॉडीज मीडिएटेड। इसमें जो फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिएक्शन है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, वो सारे एंटीबॉडी मीडिएटेड है, ठीक है। जबकि जो डिलेड टाइप 4 है वो सेल मीडिएटेड है, एंटीबॉडी मीडिएटेड नहीं है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बाकी सब में और फर्स्ट 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है इसमें एंटीबॉडी फिक्स होती है और जबकि एंटीजन इसमें फ्री होता है। इसमें एंटीबॉडी फिक्स किस तरह होती है, ये यहाँ पे एनाफिलैक्टिक रिएक्शन और एटॉपिक के 2 फेजेज हैं। एक इमीडिएट फेज होता है, दूसरा लेट आवर्स में। इमीडिएट फेज में मिनट्स में होता है। मिनट्स में कैसे होता है कि इसमें एंटीजन क्रॉस लिंक कर देती है प्री फॉर्म्ड आईजी ऑन द प्री सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल्स। यहाँ पे जो मास्ट सेल्स होते हैं प्री सेंसिटाइज, यानी कि पहले से उस एलर्जन के अगेंस्ट उन्होंने मास्ट सेल्स प्री सेंसिटाइज हो चुके होते हैं और उनके ऊपर आईजीई एंटीबॉडी होती है। और एलर्जन आता है जो कि एंटीजन है। एंटीजन क्या करता है, इन दोनों का आपस में, ये एंटीजन एलर्जन आके जुड़ गया, इसने क्रॉस लिंकिंग आपस में करवा दी। जब क्रॉस लिंकिंग हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है प्री फॉर्म्ड आईजीई on the person प्री सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल्स और इमीडिएट डिग्रेडेशन हो जाती है। रिलीज ऑफ हिस्टामीन है, अवेजो एक्टिव एमाइन ट्रिप्टेज, मार्कर ऑफ मास्ट सेल एक्टिवेशन एंड ल्यूकोट्राइन्स। इसमें इमीडिएट डीग्रेनुलेशन जो होती है उसके बाद क्या चीज होती है, हिस्टामिन जो कि वेजो एक्टिव एमाइन है वो रिलीज होता है। ट्रिप्टेज रिलीज होता है जो कि मार्कर है, यानी कि हमें चेक करना हो तो ये एक मार्कर है कि सेल मास्ट सेल एक्टिवेट हो चुके हैं। और ल्यूकोट्राइन्स और यानी कि बाद में क्या चीज होती है, बाद में साइटोकाइन से रिलीज होते हैं। साइटोकाइन क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स को, एसिनोफिल्स को, अदर मीडिएटर फ्रॉम द मास्ट सेल, दूसरे मास्ट सेल से दूसरे मीडिएटर पे आते हैं। इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज हो जाता है उसके बाद। फर्स्ट एंड फास्ट टाइप है, यानी कि फर्स्ट टाइप जो है ये सबसे फास्ट है, मिनट्स में इसके शो होता है। एक एलर्जन इसलिए एटॉपिक या एलर्जी या किसी भी चीज से जो एलर्जी होती है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होता है विद इन मिनट्स, रैपिड होता है। वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू आता है कि एंटीबॉडी इसमें फिक्स होती है, एंटीजन फ्री होता है। एंटीजन जो फ्री होता है आके एंटीबॉडी की क्रॉस लिंकिंग करवाता है। जब क्रॉस लिंकिंग होती है तो डिग्रेनुलेशन होती है। डिग्रेनुलेशन से हिस्टामिन, ट्रिप्टेज, ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होते हैं और इमीडिएट रिएक्शन हो जाता है। लेट रात में फिर जाके कीमोकाइंस और इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज होता है। स्किन टेस्ट और ब्लड टेस्ट एलाइजा फॉर द एलर्जन, एलर्जन स्पेसिफिक आईजीई, इसमें हम चेक करते हैं कि एलर्जन स्पेसिफिक आईजीई को हमने चेक करना होता है। एग्जांपल इसमें एनाफिलैक्सिस किस चीज से हो सकते हैं, फूड, ड्रग, बी स्टिंग एलर्जी से और एलर्जिक एस्थमा से। तो ये रैपिड इसमें एक्शन होता है और इसमें जो हिस्टामिन रिलीज होती है वो वेजोडाइलेशन करवाती है जिसकी वजह से बीपी कम हो जाता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में और म्यूकस वहां पे प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाती है। जिसलिए जब भी पेशेंट को अगर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी हो, तो मोस्टली पेशेंट को डिक्रीज बीपी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्किन रैश, राइनोरिया, डायरिया, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में एंटीजन फिक्स होता है जबकि एंटीबॉडी फ्री होती है इसमें। और इसका हम दूसरा कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर टॉक्सिस साइटोटॉक्सिसिटी। सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी क्या है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट है। इसमें एंटीजन फिक्स होता है जबकि एंटीबॉडी फ्री होती है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे ये एंटीजन लगा हुआ है और ये एंटीबॉडी यहाँ पे फ्री है। एंटीबॉडीज बाइंड टू द सेल सरफेस एंटीजन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि एंटीबॉडीज फ्री होती है, वो बाइंड करती हैं सेल के सरफेस पे जो लगा हुआ एंटीजन होता है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो एंटीजन होता है। तो सेलुलर, जिसकी वजह से सेलुलर डिस्ट्रक्शन, इन्फ्लेमेशन और तीन इसके नेक्स्ट जब ये एंटीजन और एंटीबॉडी एंटीबॉडी बाइंड करती है सेल सरफेस एंटीजन से, तो तीन आगे हो सकते हैं, या तो सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी या इन्फ्लेमेशन हो जाएगी या सेल का जो फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा या सेलर डिसफंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे नेचुरल किलर सेल है, इसके ऊपर एफसी रिसेप्टर फॉर आईजीई
एफसी रिसेप्टर लगा हुआ है एंटीजन का फॉर आईजीजी, जिसके ऊपर आईजीजी एंटीबॉडी अटैच होना है। ये क्या चीज है, ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल की ये सरफेस एंटीजन है। तो यहाँ पे जो आईजीजी है एंटीबॉडी वो नॉर्मल सेल के साथ जुड़ती है और इस तरह नेचुरल किलर के सेल के साथ दोनों का आपस में जोड़ती है। जिसके बाद मैकेनिज्म होता है कि यहाँ पे ये देखें कि सेलुलर डिस्ट्रक्शन किस तरह होती है। सेल इज एब्सोनाइज्ड, कोटेड हो जाता है बाय द एंटीबॉडी, सेल के ऊपर एंटीबॉडीज लग जाती हैं लीडिंग टू आइदर। और जब एंटीबॉडीज एब्सोनाइज्ड हो जाता है सेल, तो उसके मैकेनिज्म आगे क्या होता है, फेगोसाइटोसिस हो सकती है, ये एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम हो जाता है। और दूसरा क्या है कि नेचुरल किलर सेल किलिंग हो जाती है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। कि यहाँ पे जो एक एंटीजन है सरफेस एंटीजन वो फिक्स है, इधर भी सरफेस एंटीजन फिक्स है, और यहाँ पे नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर एफसी रिसेप्टर लगा हुआ है आईजीजी एंटीबॉडी के लिए। अब आईजीजी एंटीबॉडी इस जो सरफेस एंटीजन है एबनॉर्मल सेल के उसके ऊपर लग के और इसकी नेचुरल किलर सेल के साथ इसकी डिस्ट्रॉय करवा देती है, सेलुलर डिस्ट्रक्शन होती है इस मैकेनिज्म के थ्रू। और इसकी एग्जांपल क्या, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया जो होता है इसमें इसी मैकेनिज्म के थ्रू सेलुलर डिस्ट्रक्शन होती है। टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है इंक्लूडिंग ड्रग इंड्यूस्ड फॉर्म इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ये इसकी एग्जांपल है सेलुलर डिस्ट्रक्शन ऑफ टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। और इसके बाद जो इसमें है कि यहाँ पे एंटीबॉडी ने बाइंड किया है सेल सरफेस एंटीजन या एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस एंटीजन के साथ, तो उसके बाद मैकेनिज्म में क्या इन्फ्लेमेशन हुई है। इन्फ्लेमेशन से क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज टू द सेल सरफेस, एंटीबॉडी सेल सरफेसेस से अटैच हुई है, एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया, एफसी रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन होती है या एफसी रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन होती है। इसकी एग्जांपल क्या है, गुड पास्टर सिंड्रोम है, रोमेटिक फीवर है, हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है। उसके बाद है सेलुलर डिस्ट्रक्शन। सेलुलर डिस्ट्रक्शन में एंटीबॉडीज बाइंड टू द सेल सरफेस रिसेप्टर, एंटीबॉडी बाइंड करती है सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ, अब नॉर्मल ब्लॉकेड और एक्टिवेशन ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेस हो जाता है। इसमें सेल का जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एक्टिवेशन नहीं होती। इसमें माइस्थेनिया ग्रेविस है, ग्रेव्स डिजीज है, पेम्बिफिगस वल्गैरिस है। यहाँ पे माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस में पोस्ट सिनैप्टिक जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर होते हैं वो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी हुई होती है, यानी कि वहाँ पे एंटीबॉडीज, यहाँ पे एंटीबॉडीज बनती है, तो मतलब एंटीबॉडी यहाँ पे फ्री होती है, वो जाके सेल के ऊपर अटैच होकर सेल को डिस्ट्रॉय करवा देती है। ये टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसमें क्या चीज है, इसमें एंटीजन फिक्स है और एंटीबॉडी फ्री है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने वाला। उसके बाद है टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी। टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी में क्या होता है कि इम्यून कम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी मोस्टली कम्प्लेक्सेस एक्टिवेट द कम्प्लीमेंट। यहाँ पे जो होता है ना एंटीजन एंटीबॉडी दोनों फ्री होती है। टाइप 1 में भी मैंने कुछ बताया था कि टाइप 1 में एंटीबॉडी फिक्स होती है, टाइप 2 में एंटीजन फिक्स होता है, टाइप 3 में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही फ्री होते हैं। दोनों फ्री होते हैं तो दोनों मिलकर कम्प्लेक्स बना देते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट सारे मैकेनिज्म होते हैं जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में है। ये इम्यून कम्प्लेक्स बनता है, इम्यून कम्प्लेक्स में एंटीजन एंटीबॉडी, मोस्टली इसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है, आईजीजी कम्प्लेक्स क्या करता है, एक्टिवेट करता है कम्प्लीमेंट को, विच अट्रैक्ट, जो कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो कीमोटैक्सिस और नेक्स्ट बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं जो पीछे कम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन अगर पढ़े तो उसमें है। विच अटैक्स न्यूट्रोफिल रिलीज लाइसोसोमल एंजाइम्स। जब ये कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो न्यूट्रोफिल से लाइसोसोमल एंजाइम्स आते हैं, कैन बी एसोसिएटेड विद वेस्कुलाइटिस एंड सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन। ये इससे वेस्कुलाइटिस भी हो जाता है और सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन भी हो जाती है। इसमें होता है क्या है कि जो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स मिलते हैं ना, ये एंटीबॉडीज है और ये एंटीजन है, ये एंटीजन एंटीबॉडीज कम्प्लेक्स और यहाँ से एंजाइम्स फ्रॉम द न्यूट्रोफिल्स डैमेज टू द एंडोथेलियल सेल्स को जाके डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसमें जो एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कम्प्लेक्स होते हैं ना, ये वेसल के जाके एंडोथेलियल सेल्स पे एक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वेस्कुलाइटिस हो जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कम्प्लेक्स जाके सरफेस पे अटैच होते हैं, उसके बाद उसकी सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन आना शुरू हो जाती है। अब इन टाइप 3 रिएक्शन इमेजिन इम्यून कम्प्लेक्स थ्री थिंग्स स्टक टुगेदर, यानी कि तीन चीजें स्टक हो जाती हैं। एक तो एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिलती है, उसके बाद कम्प्लीमेंट भी आ जाता है, जो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन के बाद कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो वो भी तीन। ये तीन चीजें मिलकर नेक्स्ट टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी का पूरा रिएक्शन करवाते हैं। इसी एग्जांपल में सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, रिएक्टिव आर्थराइटिस है, फोलिया आर्थराइटिस नोडोसा है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, आईजीए वेस्कुलाइटिस है। अब इसमें सीरम सिकनेस होती है। सीरम सिकनेस क्या है कि प्रोटोटाइप इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज है, एंटीबॉडीज टू द फॉरेन प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड एंड 1 to 2 वीक्स लेटर एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। इसमें ये होता है कि
प्रोटोटाइप एक इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज होती है जिसमें एंटीजन एक फॉरेन प्रोटीन आती है, उसके अगेंस्ट ना एंटीबॉडीज बन जाती है कितने टाइम में, 1 to 2 वीक्स लेटर। उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म एंड डिपॉजिट इन द टिश्यू। जो एंटीबॉडी उस फॉरेन प्रोटीन के अगेंस्ट बनी थी ना, वही एंटीबॉडी क्या करती है, बॉडी की एंटीजन के साथ मिलकर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं टिश्यू में। जब डिपॉजिट होते हैं टिश्यू में तो वहाँ पे कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज स्टार्ट हो जाता है। जब टिश्यू डैमेज इन्फ्लेमेशन होता है और कम्प्लीमेंट सिस्टम यूज होता है तो वहाँ पे जो कम्प्लीमेंट C3 और कम्प्लीमेंट C4 है, सीरम में इनका लेवल कम हो जाता है। और उसके बाद आर्थस रिएक्शन क्या है कि लोकल सब एक्यूट इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन को हम आर्थस रिएक्शन कहते हैं कि लोकल है, सब एक्यूट है, immune complex mediated hypersensitivity reaction. इसमें intradermal injection of the antigen into the pre-sensitized has circulating IgG individual leads to the immune complex formation in the skin. अब इसमें होता ये है कि हमने उस पेशेंट को पहले कोई एंटीजन दी है कि इसके अगेंस्ट ना एंटीबॉडीज बन जाए। इसमें इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ एंटीजन इनटू द प्री सेंसिटाइज सर्कुलेटिंग आईजीजी इंडिविजुअल में हमने एक एंटीजन उसमें दी है लीड। इसके बाद क्या हो जाता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है कहाँ पे, स्किन में, और इनहांस्ड हो जाता है लोकल रिएक्शन टू द बूस्टर डोज, बूस्टर रिएक्शनेशन। अगर लोकल रिएक्शन हो जाएगा अगर हमने बूस्टर डोज उसमें दे दिया करेक्ट, इसके बाद क्या हो जाती है, एडिमा, फिब्रिन, निक्रोसिस और एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो जाता है। जो सीरम सिकनेस है वो सिस्टेमिक है और जो आर्थस रिएक्शन है वो लोकलाइज्ड एरिया में होता है। इसमें लोकल सबक्यूट का मतलब ये है कि 3 to 4 आ रहे हैं। हमने इंट्राडर्मली एक पेशेंट को एंटीजन दिया है तो वहाँ पे प्रीसेंसिटाइज्ड आईजीजी, अगर उस पेशेंट में पहले आईजीजी एंटीबॉडी है तो वहाँ पे इम्यून कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगी। और जो इम्यून कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगी तो जब हमने उस जगह पे वैक्सीनेशन, अगर उसी जो हमने पहले एंटीजन दिया था उसी की हमने बूस्टर डोज वैक्सीनेशन की दी है तो उसी जगह पे उसके लोकल रिएक्शन से इनहांसमेंट हो जाएगी लोकल रिएक्शन की, और एडिमा, फिब्रिन, निक्रोसिस और एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। तो आर्थस रिएक्शन लोकलाइज्ड है, सीरम थिकनेस इसमें सिस्टेमिक है। इसमें जो फीचर्स आते हैं कि पेशेंट किस चीज से प्रेजेंट करता है, पेशेंट को जब ये आते हैं कि उसको पहले कोई चीज एंटीबॉडी उसको दी गई है फॉरेन प्रोटीन, बल्कि उसको फॉरेन प्रोटीन दी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई, उसके 1 से 2 हफ्ते बाद पेशेंट में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं कि पेशेंट को फीवर, अर्टिकेरिया, आर्थ्रेल्जिया, प्रोटीन यूरिया लिपोडीनोपैथी हो गई है आफ्टर अकर 1 to 2 वीक्स आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर। यानी कि एक एंटीजन है उसके एक्सपोजर के 2 हफ्ते बाद तो उसको यह फीवर, बुखार होना शुरू हो गया है, उसको प्रोटीन यूरिया लिपोडीनोपैथी, आर्थ्रेल्जिया हो गया। सीरम सिकनेस लाइक रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स के साथ भी ऐसा आता है जैसे हेप्टेन्स, पेनिसिलिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी में। ये आर्थस रिएक्शन का जो है ना, ये मोस्टली उसमें हार्ट्स के लिए होता था कि हार्ट्स की जो एंटीजन है ना वो हम बॉडी में देते हैं तो उसके बाद उसको रिएक्शन शुरू हो जाता है। खैर इसको एग्जाम्पल को छोड़ दे, इसमें सीरम सिकनेस और आर्थस रिएक्शन का याद रखें। उसके बाद टाइप 4 क्या है, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है और ये एंटीबॉडी मीडिएटेड नहीं है, ये सेल मीडिएटेड है। ये सेल मीडिएटेड है, सेल मीडिएटेड है, इसमें सिर्फ सेल्स होते हैं। 2 मैकेनिज्म है इसमें इन्वॉल्विंग टी सेल से। डायरेक्ट सेल डेथ होती है साइटोटॉक्सिसिटी से, CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल किल द टारगेटेड सेल्स। इसमें जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं ना, CD8 टी सेल्स, वो डायरेक्टली किल करते हैं टारगेट सेल्स को। डायरेक्टली किल कैसे करते हैं कि ये पोरफिरिन रिलीज करते हैं। जनरल पैथोलॉजी में मैंने बताया था कि CD8 टी सेल्स क्या करते हैं, ये पोरफिरिन रिलीज करते हैं। पोरफिरिन के रिलीज करने के बाद उसी पोरफिरिन जब रिलीज करते हैं तो CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल से ग्रे एंजाइम आता है। तो ये ग्रे एंजाइम जाके जो टारगेट सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह ये CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल किल कर देते हैं टारगेट सेल्स को। उसके बाद दूसरा है कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करवा के करते हैं। इसमें फैक्टर होते हैं CD4 टी सेल्स से, और रिकग्नाइज जो CD4 टी सेल्स है वो रिकग्नाइज करता है एंटीजन को एंड रिलीज करता है इन्फ्लेमेशन इंड्यूस साइटोकाइंस को। अब यहाँ पे देखें, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, ये एंटीजन है और ये सेंसिटाइज्ड टी सेल्स है। यहाँ से साइटोकाइन रिलीज होता है, साइटोकाइंस क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेजेस को। रिस्पॉन्सेज डज नॉट इन्वॉल्व द एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज इन्वॉल्व इसमें नहीं होती। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिस्पॉन्स डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज, में एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती, वर्सेस टाइप 1, 2 और 3 में एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है। इसकी एग्जांपल में कंडक्टर dermatitis है, पॉइजन IBY है, निकल एलर्जी है। ड्रग में इसमें यूसिनोफिलिया होता है और